तो सर आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संचार साथी एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि इस एप्लीकेशन को लेकर अब काफी कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो रहा है। और जैसे कि आपको याद होगा, इस एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी के बारे में मैं आपको 8-9 मंथ बैक जो है बताया था, और अभी आपको मैं दोबारा बताना चाहूंगा। इस एप्लीकेशन का मदद से आप जो है किसी भी तरीके के कोई भी स्पैम या फिर स्कैम कॉल को रिपोर्ट कर सकते हो। और सेकंड जो फंक्शनैलिटी है, आप इस एप्लीकेशन का माध्यम से आपके नाम पर यानी आपके आधार नंबर से कितना सिम कार्ड जो है इशू हुआ है, और अगर आप रिपोर्ट करना चाहो, ब्लॉक करना चाहो तो भी कर सकते हो। और जो तीसरा थर्ड यूज है, और जो फोन आप यूज किए थे, आप अभी वो फोन आपके पास नहीं है, चोरी हो चुका है या फिर लॉस हो चुका है, उसको भी आप ब्लॉक कर सकते हो थ्रू IMEI नंबर। और जो फोर्थ यूज है, आपका फोन जो है ओरिजिनल है या फिर फेक है, वो भी डिटेक्ट करेगा ये एप्लीकेशन। और जो फिफ्थ वन है, लास्ट वन, आपको कोई भी सस्पेक्टेड स्पिशियस इंटरनेशनल कॉल आता है, उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हो और आपको अलर्ट्स भी करेगा इस एप्लीकेशन। नो डाउट इस एप्लीकेशन का थ्रू से स्पेशली जो है हम इंडियन यूजर के लिए एक डाटा सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस एप्लीकेशन को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है। बट अभी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है हमारे भारत सरकार का तरफ से ये जो लेटर है, सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो इंडिया के लिए स्पेशली फोन बनाते हैं, ये लेटर गया है। इस लेटर में है क्या? इस लेटर में ये है दोस्तों कि 90 डेज का अंदर में, जैसे कि आप इधर पढ़ सकते हो, सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो फोन इंडिया के लिए बना रहा है, वहां पर आपको प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी एप्लीकेशन देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बी आप देख रहे हैं, यहीं पर होता है कंफ्यूजन। सो इस एप्लीकेशन जो है विजिबल होगा, यूजर को एक्सेसिबल भी होगा, लेकिन यहां पर ये जो वार्ड देखिए, इस एप्लीकेशन को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, डिजेबल नहीं कर सकते हो, ऐसे कुछ सेंटेंस यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर हो रहा है कंफ्यूजन। बात ऐसा है, कुछ लोग इसलिए बात कर रहे हैं एप्लीकेशन अच्छा है, लेकिन ऐसे मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। अगर यूजर चाहे किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकता है, इनस्टॉल कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, वो यूजर का राइट से और होनी भी चाहिए। हाँ, ये एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बढ़िया यूजफुल एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का कहना है, और ये राइट्स भी है। और सी जो पॉइंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सी जो पॉइंट है, अभी जो एग्जिस्टिंग जो मोबाइल यूजर है, जो हम लोग अभी ऑलरेडी मोबाइल परचेज करके यूज कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फोन पर भी अपडेट का थ्रू से, सॉफ्टवेयर अपडेट का थ्रू से प्री इंस्टॉल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो बी है उसमें आपत्ति है कि आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टिव नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से वर्ड आपको यूज किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या परमिशन चाहिए, क्योंकि परमिशन को लेकर भी काफी कंफ्यूजन हो रहा है। परमिशन देखो, मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर में डाल रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो। परमिशन देखो, कोई भी एप्लीकेशन को फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए कुछ परमिशन का जरूरत होता है। अभी फॉर एग्जांपल, आप संचार साथी एप्लीकेशन भूल जाइए, आप अपने फोन पर ट्रू कलर रखते हो, या फिर व्हाट्सएप रखते हो, या फिर फेसबुक रखते हो, या फिर कुछ भी गूगल पे रखते हो, फोन पे बहुत जितने सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हो, कुछ ना कुछ परमिशन आपको देना पड़ता है। विदाउट परमिशन कोई भी एप्लीकेशन फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वो परमिशन जो है आपके लिए कितना मैटर करता है, आपके पर्सनल डाटा को कितना सिक्योर करके रखेगा, वहां पर मैटर करता है। अगर मैं चाहूं किसी एप्लीकेशन को मैं कोई भी परमिशन नहीं दूं, तो मेरा ऊपर में वो राइट्स होना चाहिए मेरा। किसी एप्लीकेशन को मैं चाहता हूं कुछ परमिशन दूं, वो मेरा राइट्स होना चाहिए। सो मैं परमिशन अलाउ करूं या फिर डिनाई करूं, ये एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट नहीं है, ये मैंडेटरी एंड यूजर का डिसीजन होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर इस संचार साथी एप्लीकेशन बहुत सारे परमिशन जो है यहां पूछ रहे, जैसे कि अभी आप संचार साथी एप्लीकेशन में, अभी यहां प्ले स्टोर से आपको ओपन कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। यहाँ परमिशन पर जब आप जाओगी, देखो यहाँ पर बहुत सारे परमिशन मांग रहे हैं। कैमरा का परमिशन भी मांगेगा। यहाँ पर जो जस्टिफाइड परमिशन ये हो सकता है दोस्तों कि आपको कॉल्स एंड टेलीफोन, क्योंकि किसी भी स्कैम और स्पैम कॉल को डिटेक्ट करने के लिए हो सकता है वो कॉल और SMS को एक्सेस करके आपको अलर्ट्स देंगे, या फिर डिटेक्ट करेंगे, या फिर आप रिपोर्ट कर पाओगे, वो लोग ब्लॉक कर पाएगा। लेकिन रिमेनिंग जो भी परमिशन मांग रहा है, वो हमें नहीं पता है क्या ये जस्टिफाइड है या फिर नहीं है, इसका बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं है।
बट बेस्ड ऑन ऐप फंक्शनलिटी कॉल एसएमएस हो सकता है। रिमेनिंग जो परमिशन लिस्ट यहां पर आप देख सकते हो, ये मेरा समझ के बाद। अब बात करते हैं अब होगा क्या। क्या इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा? क्या सारे के सारे परमिशन ग्रांट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डरने का जरूरत है नहीं है, ऐसा कुछ घबराने का है नहीं है। सिंपल है, अभी टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है, हमारे जो मिनिस्टर साहब ऑलरेडी आके न्यूज़ में ये बाइट दे दिए हैं कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मर्जी है, आप अगर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, इसका थ्रू से आपको, आपका मर्जी है, आप अगर इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहो तो कर सकते हो, अगर यूज नहीं करना चाहते हो तो इनिशियल कर सकते हो। तो आपका ऊपर में कंप्लीटली डिपेंड रहेगा। लेकिन अभी भी ये जो पॉइंट बी में लिखा है, ये कुछ सभी लोगों को खटक रहा है, कुछ डाउट जो है, कुछ कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो रहा है। आई होप कि रिवाइज अगर कुछ लेटर आएगा तो सभी लोग जो है क्लैरिटी में रहेगा कि हाँ, हमें जो है डिसीजन लेना है कि कौन सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कौन सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कौन सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। लेकिन गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने का राइट्स है। जैसे कि आपको पता है, पास्ट में से बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन जो इंडिया के डाटा सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी के जो रिस्क था, उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन जो है इंडिया में बैन हुआ है, आपको पता ही होगा। सो गवर्नमेंट का पास ऐसे इन्फॉर्मेशन रहता है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जिस एप्लीकेशन को लगता है इस एप्लीकेशन प्रॉपर जो है नहीं है हमारे इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, तो वहाँ डिजेबल कर रहे हैं। अगर अभी लग रहा है कि इस एप्लीकेशन सिटीजन को कुछ हेल्प करेगा तो उन्होंने पुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्टर ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं कि इस एप्लीकेशन का जो है मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो इंस्टॉल नहीं करना, यूज नहीं करना। तो इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिला होगा संचार साथी एप्लीकेशन के बारे में। तो आप देख रहे थे टेक डिवीजन, मेरा नाम है लक्ष्मण। अगर अभी भी आपको एक स्मार्ट टीवी बाय करने के लिए नीड है, आप अभी प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड एंड सजेस्टेड स्मार्ट टीवी जो आपको 32 इंच, 40 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच एंड 75 इंच यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा। आप इस किसी भी प्रोडक्ट का ऊपर में लिंक करो, क्लिक करो, सॉरी किसी भी प्रोडक्ट का ऊपर में क्लिक करो, आप जो है डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पर लैंड हो जाओगे। वहां पर जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप फिर इसको चेकआउट यानी बाय भी कर सकते हो। ठीक है, सो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो में क्लैरिटी मिला होगा रिगार्डिंग संचार साथी एप्लीकेशन। अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।